देखिए ये है प्रदेश के वन्यजीव विहार। तो इसमें वन्यजीव विहार में एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है, ये 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है किशनपुर वन्यजीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है, 1972 में स्थापित किया गया था। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये बहराइच में है। कतरनिया घाट, इसको याद कर लीजिए, कतरनिया घाट बहराइच में है। ये इसका जो है इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, देखिए ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में है। ये 3 जिलों को कवर करता है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है वो महाराजगंज में है। और उसके बाद में सुहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच गोंडा में है। कछुआ वन्यजीव विहार, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, कहाँ है? वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है? वाराणसी में है। देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत में ही है, उसका नाम से ही। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो रानीपुर जो है बांदा में है। तो ठीक है, बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार जो है वो बांदा में है। और महावीर वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये है ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है वो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आगरा इटावा का क्षेत्र में है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में है। तो इनको याद कर लीजिए। सबसे छोटा जो है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है और सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र में है। तो ये है, तो ये हुए हमारे वन्यजीव विहार। 12 हो गए हैं। अगले देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं। तो पक्षी विहार में पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है और ये 1987 में इसकी 84 में इसकी स्थापना हुई थी। समसपुर पक्षी विहार जो है ये रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार, देखिए ये जो है लाख बहोसी पक्षी विहार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कन्नौज में है। कहाँ है? ये है कन्नौज में, 1988 में ये स्थापित किया गया था और ये सबसे बड़ा है। आप इसको जान लीजिए, ये सबसे बड़ा है लाख बहोसी। ये है 80.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। तो ये है लाख बहोसी। फिर सांडी पक्षी विहार जो है, सांडी सारदोई में है। ये बखीरा पक्षी विहार है, ये कहाँ है? बस्ती में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा जेपी नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार जो है वो महोबा में है, हमीरपुर। पटना पक्षी विहार, देखिए पटना से पटना मत लगा दीजिएगा, पटना में एटा आएगा, एटा में है ये पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। देखिए एटा शब्द इसमें होगा। तो पटना सुरहाताला पक्षी विहार जो है लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? ये बलिया में है। तो ये बलिया में है। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है वो कहाँ है? आगरा में है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो है वो बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में है। ये पक्षी विहार है। तो इसमें सबसे लाख बहोसी पूछा जाता है। पटना भी कई बार पूछा गया है। और उसके बाद में सांडी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, ये सब ओखला पक्षी विहार, ये आप याद कर लीजिए। ओखला पक्षी विहार जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। और बखीरा जो है वो बस्ती में, बा से ही है बखीरा, बा से बस्ती है। ठीक है, इसमें बलिया बस आएगा बा से और बाकी एक नाम बा से नहीं है। लेकिन ओखला जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। अगला है देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1968 ईस्वी में। ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का क्षेत्र मिला करके है।
तो ये 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था इसको, राष्ट्रीय उद्यान में इसको शामिल कर लिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा इसको प्रदान किया गया। तो 1987 में यानी कि 10 साल बाद ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ये पहला जो था, मतलब प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये 1987 में पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को ही घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो अगला है देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये 1957 ईस्वी में स्थापित हुआ था और ये प्रदेश का सबसे पुराना बिहार है और ये बना था कहाँ है, चंदौली में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चंदौली में है। इसका स्थापना वर्ष जो है 1957 है। ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंदौली में। चंद्रप्रभा से से ही चंद्रप्रभा है और चंदौली का नाम भी है, ठीक है, इसको याद किया जा सकता है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है वो 2073 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। तो ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर का। तो ये कहाँ है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये क्षेत्र इसका है। 3 जिलों में इसका क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। देखिए कवर करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की भूभाग को। इसमें इनकी भूमि पर है ये। तो इस किनका क्षेत्र, किस क्षेत्र में इस योजना के तहत जो चंबल की जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना है, इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान सम्मिलित हैं। तो ये काहे के लिए है, मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के उद्देश्य से इनको बनाया गया था चंबल घाटी के क्षेत्र में। ये जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, ये घड़ियाल और उसका मगरमच्छ जो है उसके संरक्षण के उद्देश्य से ये 3 जगह पर योजना सम्मिलित रूप से चलाई गई। कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है ये 1988 में स्थापित हुआ था। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। वन्यजीव विहार तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो गया, लेकिन पक्षी विहार की बात आती है तो ये आएगा सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार। तो ये 1988 में स्थापित किया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार। एलिफेंटा रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए ये है बिजनौर जो है और सहारनपुर भी है, लेकिन ये जंगली हाथियों को बचाने के लिए ये क्षेत्र है इसका बिजनौर में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो बिजनौर में है। एलिफेंटा ने हाथी रिजर्व जो है, हाथी संरक्षण, तो ये है कहाँ, बिजनौर में। अगला है घड़ियाल संरक्षण में विकास केंद्र जो है वो कहाँ है, तो ये घड़ियाल संरक्षण विकास केंद्र जो है कुकरैल वन है जो लखनऊ में है, और कतरनिया घाट है ये बहराइच में। यहाँ पर है 2 जगह पर, कुकरैल वन जो लखनऊ में है और कतरनिया घाट में है घड़ियाल संरक्षण एवं विकास केंद्र। यहाँ पर देखो घड़ियाल की जो लुप्त प्रजातियां हैं, लुप्त हो रही हैं, उनके संरक्षण के लिए विकास केंद्र खोला गया। तो इनमें क्या होता है, कृत्रिम निषेचन द्वारा बच्चे जो हैं पैदा कराए जाते हैं और उनका पालन पोषण किया जाता है, बाद में इनको नदियों में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इससे इनका संरक्षण होता है, इनकी संख्या जो है वो बनी रहती है। देखिए लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था 1984 से 85 में, ये लखनऊ में। तो ये काला हिरण है, काकेर है, ऊदबिलाव आदि जो जीव हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी जातियों के बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये केंद्र खोला गया लखनऊ में। तो लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। कछुआ पुनर्वास योजना आई थी ये 87 में, 1986-87 के बीच में, एक गंगा एक्शन प्लान के तहत चलाई गई थी।
तो इसी में देखा कछुआ वन्य जीव विहार जो है वो कहाँ है, वाराणसी में स्थापित किया गया था। तो ये इस योजना के तहत कछुओं को एक आवास प्रदान करना था, तो इसलिए गंगा एक्शन प्लान चला था, उसी में ये इनका जो है संरक्षण किया गया, पुनर्वास के संबंध में बात की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार जो था वाराणसी में स्थापित किया गया था। अगला है लायन सफारी पार्क एवं प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ है, इटावा में। लायन सफारी का नाम आए तो इटावा में है लायन सफारी एवं पार्क जो है, लायन सफारी पार्क एवं प्रजनन केंद्र का नाम। तो ये कहाँ है, इटावा में है। और ये बब्बर शेर का नाम अगर दे रखा हो तो कहीं पर, तो बब्बर शेर जो है उसके प्रजनन के लिए ये स्थापित किया गया था, बनाया गया था। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र या लायन सफारी पार्क एवं प्रजनन केंद्र का नाम आता है, तो ये हो जाएगा इटावा में। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी, जो मतलब पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये 2014 में आई थी राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, तो राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है, वो सारस है, इसको क्रेन भी कहते हैं। तो ये है राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।